एक तरफ कानून दोषियों को सजा देने का काम करती है, तो वहीं दूसरी ओर दोषी अगर पावरफुल, पैसे वाले या ऊंची जाति का हो तो वही कानून का हवाला देते हुए उन्हें बचाने या फिर राहत देने का भी काम करती है। लेकिन 11 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया, उससे आदिवासियों को अपमानित करने वालों और गालीबाजों को बड़ी राहत मिली है। अब उनका मनोबल भी बढ़ा है। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज तक के टेलीविजन समाचार एंकर सुधीर चौधरी के खिलाफ राजधानी रांची के ST/SC थाने में आदिवासी युवाओं के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी और उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने पूरे आदिवासी समाज पर जाति सूचक टिप्पणी की है। इसका एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। चित्रा, अब आप हमें बताइए कि हेमंत सोरेन बाहर आए या नहीं आए, और अब आज की रात उनकी कहां बीतेगी। उन्हें तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। आज की रात काफी मुश्किल होने वाली है। जिसमें सुधीर चौधरी ने अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में कहा था कि ईडी द्वारा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार किए जाने पर आज की रात ऐसी लग रही होगी जैसे 30 से 40 साल पहले आदिवासी जंगलों में रहा करते थे। मतलब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ पूरे आदिवासी समाज को कथित तौर पे जंगली बताने की कोशिश की गई थी। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि आदिवासी समुदाय के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए समाचार एंकर सुधीर चौधरी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई के संबंध में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला तथा मनोज मिश्रा की बेंच ने आदेश दिया कि रांची पुलिस ने ST/SC एक्ट के तहत जो FIR सुधीर चौधरी के खिलाफ दर्ज किया है, उस मामले में कदम ना उठाया जाए। सुधीर चौधरी की तरफ से कोर्ट में स्पेशल लीव एप्लीकेशन लगाई गई थी। झारखंड हाई कोर्ट ने सुधीर चौधरी के खिलाफ आगे की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया था और मामले को आगे की सुनवाई के लिए अप्रैल में सूचीबद्ध किया था। इसके बाद सुधीर चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लगाई थी। अदालत में सुधीर चौधरी की तरफ से मौजूद वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने दलील देते हुए कहा कि ST/SC एक्ट के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला लगता ही नहीं। पीठ ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय को इस संबंध में पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी और चौधरी को संरक्षण देना चाहिए था। CJI ने भी टिप्पणी की कि यह एक ऐसा मामला है जहां उच्च न्यायालय को सीधे तौर पर जबरदस्ती आदेश नहीं देना था। खैर, अपनी टिप्पणी को लेकर चौधरी का कानून से यह पहला टकराव नहीं था। सितंबर 2023 में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक सरकार की स्वावलंबी साथी योजना के बारे में कथित रूप से झूठी खबरें प्रसारित करने के लिए उनके और समाचार चैनल आज तक के खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में कार्रवाई की सुनवाई की है। इसी तरह कलकत्ता उच्चतम न्यायालय ने धूलागढ़ दंगों को कवर करने के दौरान दो समुदायों के बीच कथित तौर पर दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए उनके खिलाफ 2016 में घृणा फैलाने वाला भाषण देने का मामला खारिज कर दिया था। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि कभी कभी कानून का ही हवाला देते हुए दोषियों को बचाने या कह ले कि राहत देने का भी काम करती है, जिससे विक्षिप्त मानसिकता वाले लोगों को जाति सूचक और आपत्तिजनक टिप्पणी करने का बल मिलता है। बढ़ावा भी इस बात का क्योंकि आदिवासी समाज को जंगली बोले, जाति सूचक गालियां दे या फिर आपत्तिजनक टिप्पणियां करे, क्या ही होगा। सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट से राहत ना मिली तो सुप्रीम कोर्ट से तो मिल ही जाएगा। शायद इसलिए सुधीर चौधरी जैसे बड़े जाति वाले पत्रकार भी किसी भी जाति या समाज के लिए शब्दों की गरिमा को भूल जाते हैं और अभद्र टिप्पणियां करते हैं।
और बाद में जब ज़्यादा विरोध होने लगे तो बड़ी ही सरलता के साथ माफ़ी भी मांग लेते हैं। फिलहाल सुधीर चौधरी की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और जो भी हमारे नए साथी हैं जो अब तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, हमारे चैनल यानी कि लोकतंत्र 19 को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नए खबर के साथ, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।